गुड मॉर्निंग। अभी कितना इतना आज 21 तारीख है ना। सुबह सुबह 6:30 6 बजे उठा। हाँ, 6:20 में उठा। कल तो पूरा माथा ख़राब हो गया। कल कोई रिकॉर्ड नहीं किया। मोबाइल फूट गया मेरा स्क्रीन। जितना का ट्रिप नहीं हुआ उतना का लॉस लग गया। उसके बाद रास्ता का खबर भी वैसे ही डिसअपॉइंटिंग था। कहाँ का ब्रिज बह गया, क्या हो गया। तो फाइनली डिसाइड किया कि अब और नहीं घूमेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है। तो अब आज जो है निकल जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग होते हुए यहाँ से जोरथांग, जोरथांग से एक और रास्ता है दार्जिलिंग की तरफ। सो वहाँ सुना है कि ठीक है, तो आज वहाँ पे निकल जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, घर पहुँच जाएगा। सुबह सुबह ही निकलेगा टाइम लेके। तो आज लास्ट दिन है। तो क्या हुआ कि सुबह उठ के सोचा बाहर थोड़ा बालकनी में हवा खा लेता है। तो जैसे ही रूम है ना, रूम से निकला और देखो तेरी की साला आंख चौंधिया गया। जैसे देखा, धंधे उठ उठ उठ, हाँ देख बाहर क्या है। हाँ, वो भी आधा नींद से। हाँ हाँ, क्या है, देखे देखे देखे, साला एकदम क्लियर कंचनजंगा दिख रहा है। 2 दिन अगर ऐसा दिखे तो रूम से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। रूम में बैठा रहो बैठा रहो, देखते रहो। इसीलिए नहीं, यहाँ से आगे में बेस कैंप है, वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करके कंचनजंगा जा सकता है। एक साला सामने में कंचनजंगा नहीं दिख रहा होगा ना उसे, क्या बस। अब उम्मीद करता है कि इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो, बस अच्छा ही अच्छा हो। सुबह देख लिया कंचनजंगा, अब देखते देखते सीधा सिलीगुड़ी भागेगा, सेफली साउंडली घर पहुँचे, बस यही उम्मीद के साथ अब ट्रिप ख़त्म करते हैं। सॉरी, कहाँ है हम लोग? पेलिंग का ये हेलीपैड है। हेलीपैड से अगर दिन अच्छा हो, नसीब अच्छा हो, अगर राइट की तरफ घूमते गए, देखो क्या है सामने में, पूरा कंचनजंगा दिख रहा है। रेंज तो खैर नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग से पूरा रेंज दिखता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सामने दिख रहा है। अगर करीब से देखो ना तो ये जैसे घर, तो ये पैसे का लो बाबू भैया, ये जो पहाड़ है ना उसके ठीक सामने, मतलब अगर नीचे से ऊपर तक अगर किसी को जाना हो ना तो पूरा रेंज यहाँ से दिख रहा है। वैली है, वैली के थ्रू कंचनजंगा जाने का पूरा है। और एक अच्छे नोट और एक अच्छे व्यू के साथ अब ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ से सीधा सीधे घर निकलना है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि आगे से जो भी ब्लॉग मैं बनाऊँगा वो अकेला नहीं बनाऊँगा। मैं अब जो भी ब्लॉग बनाऊँगा अपने लड़के के साथ बनाऊँगा, क्योंकि लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसका कोई मेमोरी मेरे पास नहीं रह रहा है। मेमोरी धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँ उसके साथ ही बनाऊँ। तो नेक्स्ट जो भी ब्लॉग होगा देवांश के नाम से होगा, देवांश का बचपन, क्योंकि उसका बचपन मिस कर रहा हूँ। मैं भी मिस कर रहा हूँ। जब मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं बाद में किसी को कैसे बता पाऊँगा? मैं खुद ही याद नहीं रख सकता हूँ ना उसको। याददाश्त कमज़ोर होते जा रहा है। तो अब उसको ब्लॉग के रूप में रखो ताकि मैं देख पाऊँ। अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब देवांश बड़ा हो तो वो खुद अपना बचपन देख पाए। कोई देखे ना देखे, मैं देखूं भूल जाऊं, लेकिन जैसे मैं हूं ना, मेरे बचपन का कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं है तो मुझे बहुत अखरता है। तो वो भी जब होगा, बड़ा होगा, वो कैसा दिखता था, क्या बहुत सारा बात है ना, समझा करो ना। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो सिलीगुड़ी जाने के बाद अगर सही सलामत पहुंच जाता हूं तो बेटे के साथ देवांश का बचपन। स्टे ट्यून, बाय।
क्योंकि आज हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड की वजह से जो मेन रूट है पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोग कोशिश किया कि सेफ रहते हुए दार्जिलिंग होके निकल जाए, लेकिन जैसे हम लोग जोरथांग ब्रिज पार किया और मतलब दार्जिलिंग वाले रूट में आया, कसम क्या ख़त्म रोड था ना। इतना चढ़ाई, इतना चढ़ाई, इतना चढ़ाई, लाइफ में कभी हम उतना बाइक अप नहीं चलाया होगा। जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, बस मन से भगवान से ये मना रहे हैं, भगवान कहीं बाइक का चेन ना टूट जाए। एक बार अगर चेन टूट गया तब तो उसको गाड़ी से लोड करके लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कृपा था, टूटा नहीं, चेन नहीं टूटा, फाइनली सेफली पहुंचा। लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना उसको हम डेयर देगा। तुम एक बार वो जोरथांग से दार्जिलिंग का जो रास्ता है एक बार आके देखो। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ से नहीं आ सकता है, लेकिन एक बार आएगा तब पता चलेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। पर नहीं दिखा तो कोई मन में दुख नहीं है। अभी चौरस्ता बाज़ार में थोड़ा बैठूँगा, मॉल रोड में बैठ के थोड़ा चिल आउट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आँख का पलक नहीं झपक रहा था। जितना देर वहाँ से मैं उठा हूँ ना, बाइक 1 नंबर गियर में घूम जाए जा रहा है। उसमें बीच बीच में कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं रास्ता टूटा हुआ है। यही सब करते करते पहुँचा हूँ। अब थोड़ा खुद को रिलैक्स करूँगा और यहाँ से तो सिलीगुड़ी का मतलब 50 बार गया हुआ रास्ता है। आराम से घर पहुँच के जर्नी एंड करूँगा। मैंने सोचा था पहले में जर्नी एंड हुआ, लेकिन एडवेंचर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, चले जा रहा है। फर्दर अब देखते हैं क्या होता है। तो रास्ते में घूमने फिरने के बाद अभी थोड़ा भूख लगा हुआ है। ग्लेनरीज में जाएंगे, जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। खाना वाना का प्लान घर पे, यहाँ पे और ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं है। फीका फीका खाना खा के तो टेस्ट ख़राब हो गया। अब घर जाएंगे, वहाँ जाके बिरयानी लेंगे, मस्त बिरयानी दबाएंगे। 4 दिन जो भी फीका फीका खाना खाए हैं सबका जो कमी है वो एक बार में पूरा करेंगे। वाइफ का खाना का मतलब हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है। आगे पहुंच गए हम लोग इधर ग्लेनरीज में। तो मस्त लोकेशन है, थोड़ा ब्रिटिश एरिया का है। ब्रिटिश लोग का कैफ़े था, वो लोग छोड़ के चले गए। अब हम लोग के लिए है। तो ये एक फ़ोटो खिंचाने की स्पॉट है। आता मैक्सिमम यहाँ पे लोग आके फ़ोटो खिंचाते। बढ़िया व्यू है। यहाँ का जो क्या बोलेंगे, ग्लेनरीज का जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है ना, पूरी आपको ब्रिटिश कल्चर का मिलेगा, सॉसेज वगैरह ये सब। चलिए एक बार अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि है। ये है एंट्रेंस है। पहले ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे फ़ोन बूथ वगैरह था, फिर इसको रीडेकोरेट किया है तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया। ये उसके बाहर का विंडो है। क्रूटॉन्स है, जले हुए क्रूटॉन्स है, कपकेक्स है, और ये केक, ये मिठाई है ना, नहीं बिस्किट्स है। यहाँ जब दिन अच्छा होता है ना तो इधर पे कंचनजंगा बहुत साफ़ करके दिखता है। ये एरिया में कंचनजंगा बहुत साफ़ दिखता है, तो इसीलिए जो यहाँ पे जो डाइनिंग का है वो बाहर किया हुआ है। और फिर ठंड के दिनों में यहाँ एक इस तरह से हीटर लगा रहता है गर्मी के लिए। अभी चूँकि गर्मी है तो उसको हटा दिया गया है। पहले इस एरिया में एक पुराना जैसे लंदन में टेलीफोन बूथ होता है ना, उस तरह का बूथ था। हाँ, फिर टिप्स के लिए बहुत इंटीरियर काफ़ी चेंज हुआ है। पहले एक था, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है जितना मुझे याद आता है। पर जो भी हो, चेंज होते रहना चाहिए। पर अभी भी वही जो है पेस्ट्रीज एंड पुडिंग्स, पाइज, पफ्स।
फाइनली ऑर्डर हम लोग ने कर दिया। और क्या क्या लिया, तो ये है यहाँ का फेमस चीज़ केक। ये मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मस्ट है कि ये तो खाऊंगा ही खाऊंगा। उसके बाद पेट भरने के लिए 2 चिकन पेटीज़ लिए हैं, खा के देखते हैं। अगर पेट भर गया तो ठीक है, वरना फिर आगे का ऑर्डर किया जाएगा। तो धनंजय ने पहले ये चीज़ केक नहीं खाया है, तो मैं उसको बोलूँगा कि एक बार तुम खा के बताओ कैसा है ये। मैंने उसको रिकमेंड किया था, एक बार तुम खा के बताओ टेस्ट करके, ये रेगुलर केक है या उससे थोड़ा अलग है। बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्या डिफरेंट में मतलब बताओ, एक्सप्लेन करो कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, तो मुंह में डालने से घुल जाता जाएगा, है। घुल हाँ, जाएगा। यही तो होता है चीज़ केक। खाने का पेपर प्लेट नैपकिन उसमें डाल दीजिए ना। ओके, ठीक है। ये दार्जिलिंग का लोअर व्यू, जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पे पहले यहाँ पे ना इस तरह से चिमनी लगा रहता था, क्योंकि ठंडा है ना तो गर्म के लिए। अभी सब हटा दिया, फिर विंटर में हो सकता है लगाए। ऊपर में इनका फैमिली रेस्टोरेंट है और बार है, सिंगिंग बार भी है। फेमस आर्टिस्ट लोग यहाँ के लोकल बाहर से भी आके यहाँ पे जाते हैं। वहाँ अभी नहीं जाऊँगा, निकलना है, फिर देखो वेदर फिर से ख़राब हो रहा है तो घर को जाना है। ठीक है, बाय, स्टे ट्यून, एंजॉय करो। हाँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मील लेता हूँ। दुनिया घूम के फाइनली हम लोग पहुँच गए सिलीगुड़ी, और वापस यहाँ आके लोकल चाय का मज़ा ले रहा है। कुछ सुनाई तो देगा नहीं। फाइनली सफ़र जो 9 बजे शुरू हुआ था 5 बजे ख़त्म हुआ। सुनने में तो छोटा मोटा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, डरावना भी था। चाय खाना का जगह ये खा के अब यहाँ पे आज का दिन खत्म।